नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग अष्टांग हृदयम ये श्वास चिकित्सा ये पढ़ेंगे। तो 18 नंबर का श्लोक कल हो गया था। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 19 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए। जी। क्षीणाद अनुबंधी हितमा में मधुरादि द्रव्य क्षीण छतातिसार सृग पित्त दाहानुबंधजान मधुर स्निग्ध सीता दे मा श्वासानुपाचरे। क्षीण छत अतिसार रक्तपित्त दाह इनके चिरकाल तक रहने से उत्पन्न श्वास हिक्का रोगियों की चिकित्सा मधुर स्निग्ध तथा शीतल द्रव्य आदि से करें। जी वैद्य जी। इसमें देखिए बता रहे हैं कि शीर्ण शत है, मतलब जो बहुत वीक हो गया है, शीर्ण हो गया है, खांस खांस के और उसको हिचकी आगे आ रही है, ये भी सिम्टम है। या फिर वो ऐसे भी हो गया है तो अंदर ही अंदर ना उसके पूरे जो प्राणवस स्रोतस है बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। उसी तरह से शत हो गया, इंजुरी हो गया है, अतिसार हो रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, इसको रक्तपित्त है। एक मिनट म्यूट रखिए सब लोग, एक मिनट म्यूट रखिए क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं अतिसार हो रहा है, लूज मोशन की बीमारी हो रही है बार बार और उससे भी बहुत ज्यादा वीक हो गया है पेशेंट। रक्त पित्त है, उसमें बहुत ज्यादा रक्त निकल गया, अधोग रक्त पित्त है या ऊर्ध्वक रक्त पित्त है, दाह बहुत ज्यादा हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये चिरकाल तक रहने से इसके वजह से मतलब एक व्याधियां हैं ये सारी और उनके वजह से श्वास और हिक्का रोगी है। तो इनको ना हील करना है। कैसे करेंगे? तो अगर अपतर्पण जन्य ऐसे हो गया सारे सिम्टम्स तो इनको संतर्पण करना है। तो अग्नि को बढ़ा के मधुर रस स्निग्ध स्निग्ध देखिए घी वगैरह देना जरूरी है इसमें। तो बहुत सारे द्रव्य आएंगे आगे भी जो घृत देना है। कंटकारी घृत हो गया, पिपल्यादि घृत हो गया, विदार्यादि घृत, शतावर्यादि घृत, अश्वगंधा घृत, ऐसे स्निग्ध द्रव्य देना है। और शीत वीर्यात्मक द्रव्य देने हैं। शीत वीर्यात्मक द्रव्य जो है वो सहनन करते हैं, शत को पूर्ति कर देते हैं, इसलिए ये सब देने के लिए बताया है। इसी की हम टीका पढ़ेंगे। अभी रुकिए मैं टीका लेके आता हूँ जी। ये आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? कृपया अनम्यूट करके देखिए हो पा रहा है कि नहीं जी। कोई टीका पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? जी दिख नहीं रहा अभी तो। नहीं दिख रहा, एक मिनट रुकिए मैं फिर से लेके आता हूँ जी। अब देखिए, अब दिख रहा है आप लोग को? दिख हाँ, तो ये टीका पढ़ दीजिए, मैं इसका अर्थ बताता हूँ जी। क्षीण शतादि सारा अस्रक पित्त दाह अनुबंध जान हिदमा हिदमात श्वासान मधुरादि भी उपक्रमित। जी।
इसमें देखिए बोल रहे हैं कि शीर्ण है, विषण शत है, अतिसार है, अस्त्रिक पित्त मतलब जो रक्त पित्त है, दाह, इनका अनुबंध में हिदमा और श्वास रोग है। मतलब ये पहले मेन स्वतंत्र व्याधियां हैं, उसके अनुबंध में परतंत्र व्याधि के अनुबंध के रूप में हिचकी आ रही है और श्वास रोग है। तब इसमें मधुर आदि भी रूपक्रमित, मधुर आदि औषधियां देनी है, फिर उसके बाद में शीत द्रव्य वाले देने हैं, स्निग्ध द्रव्य देने हैं। तो ये हम उस तरह से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। क्षयादुत्पन्नस्य औषधमाह क्षीण श्वासस्य शतेति औषधम माह। जी श्वासस्य औषधमाह क्षीण शतेति क्षीणादिनाम अनुबंधो दीर्घकालत्वम तस्मात् चातान। जी, शीर्ण शतेति ये श्लोक का शुरुआत है। तो इसका समरी क्या है कि जो क्षय आदि से उत्पन्न श्वास व्याधि है, जो अलग श्वास और हिचकी है, तो उसमें ये औषधि बताए हैं। शीर्ण दिनानाम अनुबंधो दीर्घत्वम मतलब शीर्ण हुआ है, शत हुआ है, अतिसार हुआ है, रक्तपित्त हुआ है, दाह हुआ है, ये सब व्याधियों में अनुबंधो ये जब शब्द बोला है, इसका मतलब है कि दीर्घ कालत्वम बहुत दीर्घ काल में जब ये सब रहते हैं, शीर्ण शत अतिसार रक्तपित्त, तस्मात् जातम उसकी वजह से, ये सारी व्याधियों के वजह से जो हिचकी और श्वास होता है उसमें ये उपक्रम करने से फायदा होता है। इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया हिमाद्री जी ने। जी आगे हम पढ़ते हैं टीका। किसी को इस पे डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या कि अतिसार हो गया और उसके बाद में हिचकी आने लगा, दाह हुआ उसके बाद हिचकी आने लगा, श्वास का अक्सर आते हैं सर ऐसे पेशेंट तो उसमें फिर हम सर सोदावरा के ड्रग देते हैं या पित्त वाले ड्रग देते हैं, जो जैसे परवाल पिष्टी है, मुक्ता सुक्ति है, कामदूध है, शंख बसन जी और मैथुर पिछदसम। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। ठीक है, उक्त रोगों में मासरस तथा युष, ये जो है ना, ये कौन पढ़ेगा टीका? हिंदी वाला श्लोक और हिंदी कौन पढ़ेगा? आरती मैम आप पढ़ेंगी? आरती शर्मा जी, आरती शर्मा जी केवल सुन रही हैं, पढ़ नहीं रही हैं। कोई पढ़िए प्लीज। डॉक्टर बलजीत कौर मैम, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, कोई नहीं पढ़ रहा। शशि मैम कोई पढ़िए। प्रशांत भट्ट जी, शायद लोग ऑन करके सो गए हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, नमस्कार सर। कौन सा पॉइंट? ये कुलत्थ दशमूला नाम। हाँ जी सर। आप हाँ सोई वही तो पढ़ा है। नहीं? शशि मैम उक्त सोई? रोगों में मांसरस तथा हाँ पढ़िए नहीं सर। जी उक्त रोगों में मांसरस तथा यूस कुलत्थ दश मूला नाम क्वाथे स्यूर जांगला रसा यूसांश्च। जी कुल्थी और दशमूल के क्वाथ में जांगल मांसरस और यूष सिद्ध करके देवे। जी ये क्यों उक्त बताया? आपको रोगों क्या में लगता है? यूष रुकिए शीघ्र पहले ये वार्ताक बताइए। कासग्न वृष मूल के। रुकिए आप शशि मैम, ये क्यों दिया है ये पहले बताइए। कुल्थी और दशमूल के क्वाथ में जांगल मासरस और यूष करके क्यों दिया है? आपको क्या लगता है ये बताइए। शशि मैम है कि चली गई? म्यूट हो गया सर यही हूँ, आपने म्यूट किया था फिर मैंने तो म्यूट आप किया है कंटिन्यू पढ़ेंगे, एक ही बार में पूरा पढ़ देंगे आज ही। तो हाँ ये बताइए आपको क्यों लगता है कुल्थी और दशमूल के काढ़ा में ये डाल के दिया है? दशमूल जो होता है त्रिदोष सामक होता है और कुल्थी का जो यूज होता है थोड़ा सा गर्म होता है और उसमें जांगल मास रस जब सिद्ध करके देंगे तो वो गर्म होगा, तो ये इस तरह और ताकतवर भी होगा। तो ये जो छिड़छत अतिसार वगैरह है इन सब में फिर ये काम करेगा। करता है, मतलब ताकत देता है, बृहण और बल्य, इसीलिए ये दिया जी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन वो मासरस ले जी और जो वेजिटेरियन वो यूश ले। जी हाँ और जी जैसे हाँ मैं जी रुक जी के सर। थोड़ा ब्रेक मार के पढ़िए, क्योंकि सबको पढ़ना है ना धीरे धीरे। जी इसका हम टीका पढ़ते हैं आगे। ओके सर। आप आज ही सब कर देंगे ओके तो फिर कैसे होगा? रुक जाइए, ठीक है, इसकी टीका पढ़ते हैं। ठीक ये कौन पढ़ेगा? आरती में बहुत सारे लोग है ना बैक बेंचर्स सो जाते हैं क्लास में, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऑन तो किया है लेकिन जाग रहे हैं कि सो रहे हैं पता नहीं चल रहा। सर जो ना बोले तो वेटिंग में डाल दो।
एक बार बोले तो सही। लेकिन वो सो रहे हैं, शायद आरती मैम को मैंने बुलाया तो वो नहीं आई। अंजना, हाँ जिसको बोले सर रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसको पक्का, जी, क्योंकि ये प्रणाम कोई सर, बुरा मैं बोल- सो भी रहे हैं ना लोग, बहुत सारे लोग सो रहे हैं क्लासरूम में। हाँ बोलिए, ये टीका कौन पढ़ेगा? ये तो है, काम तो सबको होता है, पर काम करते करते भी सुन ले, बता देना मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, नवजोत कौर मैम आई है। हाँ जी जी सर, प्रणाम सर, आपकी प्रणाम माता जी सर। कैसी है मैम? हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है जी। सर, बेटर है पहले से। जी पढ़िए। सर ये आयुर्वेद रसायन से पढ़ना। नहीं, ऊपर सर्वांग सुंदर कुलथ दशमूलानम। ठीक है। कुलत दश मूलाना कवाथे जांगर रसा युषाश्च सयुग। इसका मतलब है कि कुल्थी और दशमूलानाम मतलब षष्ठी बहुवचन, इन सब के क्वाथ में, क्वाथे मतलब सप्तमी एक वचन है, इन सब का जो क्वाथ बनेगा उसमें जांगल मास रस या युष डालकर उसका प्रयोग करना है, ऐसा बता रहे हैं। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन अथान अथान पानानि ततर रसानाः कुलत दशमूलाना मिति। जी, अब ये बोल रहे हैं आयुर्वेद रसायन में कि अथान्न अथ अन्न पानानी, मतलब अब हम अन्न पान वगैरह बता रहे हैं कि किस तरह से खाना है। पहले उन्होंने मेडिसिन बताया, अभी अन्न पान बता रहे हैं। तत् रसाना, रसाना मतलब ऐसे जो क्वाथ बताया, दशमूल और कुल्थी का जो काढ़ा बनाया, तो कुलत दशमूलाना में थी, इसमें हमें मासरस डालना है या फिर यूज डाल के पेशेंट को पीने के लिए देना है। जो बल्ले है, ब्रिहण करता है, तो खास का श्वास लग लग के पेशेंट बहुत वीक हो चुका है, और या फिर उसको हिचकी आके बहुत वीक हो चुका है, उसको ये देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपका थैंक यू। आप कोशिश तो करती हैं कि मैं पढ़ूं, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। नहीं सर, थैंक यू तो आपका, जो आप कहते हैं कि पढ़ो। जी, और आपका थैंक यू कि आप सोई नहीं, बहुत सारे लोग सो रहे हैं अभी भी। नहीं सर, सोई नहीं हूँ मैं तो, अभी किचन में जाना होता है, बेटी ने तो सारी तैयारी करनी होती है। अच्छा, सर सोया तो कोई भी नहीं होगा, ऐसे बस किचन में आवाजें आती है ना, इस वजह से वो म्यूट कर रखा होता है तो। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, वो आधे लोग सो रहे हैं क्लास में। पढ़ना भी अच्छा लग रहा है लेकिन आंखें बंद है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, 20, 21, 22 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, इससे और सब लोग जाग जाएंगे सुबह सुबह। कौन पढ़ेगा? सविता मैम, कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, चलो, पढ़िए। शीघ्रु वार्ताक कासग्न वृष मूलके। रुकिए, आपने पढ़ रहे हैं? आधा आधा श्लोक पढ़ के पढ़िए। शीघ्र पल्लवेर निम्ब कुल कुलक बृहति मातुलंगजय। व्याघ्री दुरालभा श्रृंगो बिल्लु मध्य त्रिकंटक। अमृताग्नि कुलथश्च यूष स्यात् क्वथिर्थ जलय। तद्वत् रासना बृहताति एक बार ये सविता मैम, आप ऐसे गा के बताइए, संथा दे के बताइए, हाँ मैम, अच्छा है। क्योंकि वैसे जब संहिता पढ़ते हैं ना तो ये क्योंकि पद्य है पूरा, तो उस तरह से और ज्यादा अच्छा लगता है। सविता मैम आप पढ़िए प्लीज।
हाँ हाँ सर, प्रणाम सर। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए जी। वैजी कौन सा है, मैं लीव कर गई थी बीच में गलती से। 20, 21, 22 जी सविता मैम आप ठीक, बोलिए आपके पीछे पीछे सब हाँ हाँ सर, हाँ सर। शीघ्रु वार्ताग कासग्न वृषमूलकैः। शीघ्रवार्ताकासग्नं मूलकैः। पल्लवै निम्बकुलङ्गक कुलक बृहति मातुलुङ्गजैः। व्याघ्री दुरालभा शृङ्गी मध्यत्रिकण्टकैः। सामृताग्निकुलतैश्च यूष स्यात् क्वथितैः जले। तद्वत् रास्ना बृहत्यादि बलामुद्गैः सचित्रकैः। जी। इसका हिंदी वाला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं सर? हाँ पढ़ दीजिए। सहजना कटेरी कसौदी अड़ूसा मूली नीम की पत्ती बेर के पत्ते बड़ी कटेरी और बिजोरे के पत्ते गिलोय और चित्रक के क्वाथ में कुल्थी का बनाया यूज देवे। इसी प्रकार रासना बड़ी कटेरी आदि बला तथा चित्रक के क्वाथ में मूंग से बनाया यूज देवे। बृहत्यादि से लघु पंचमूल लेना चाहिए। जी। तो इसमें देखिए सारे जो द्रव्य हैं वो प्राणवश स्रोतस पे काम करने वाले द्रव्य हैं। तो सहजन है जो मैडम बोलती हैं शीघ्रक्वाथ, वरुण शीघ्रक्वाथ। तो ये देखिए श्वास हिक्का में भी बताया है, हिक्का श्वास में सहजन है, कटेरी है, कंटकारी है। इसमें ना जो बर्मन त्रिपाठी में इसमें अलग अलग योग करके बताया 1 2 3 करके। पहले योग में जो योस निर्माण में बताया, पहले में सहजन, बैंगन, कसौदी, अड़ूसा या मूली, या तो ये यूज करें ये, या फिर नीम, परवल, वनभंटा तथा बिजोरा नींबू के पत्ते, या ये यूज करें, या फिर कंटकारी, जवासा, काकरसिंगी, बेलगिरी या गोखरू। एक कल्पना योगी। और चौथी कल्पना में आएगा गुरूच, चित्रकमोल तथा कुल्थी। पांचवी में आएगा रासना, वनभंटा आदि लघु पंचमूल के जो द्रव्य रहते हैं, बलामूल, चीता की जड़ और मूंग को मिलाकर ये बनाए। मतलब ये 5 औषधि योग भी इन्होंने बताए हैं इसमें यूज बनाने के। जी। यहाँ पे वार्ताक बोला है तो नीचे कटेरी लिखा है तो इसलिए गड़बड़ हो रहा था। आपने बराबर बोला बैगन का, बैगन का यूज बनाना है। कितना टेस्टी लगता होगा। पवन सर, एक्सक्यूज मी, पवन सर ये ग्रुप में डाल दीजिएगा जो आपके पास ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाला। जी मैं डाल देता हूँ जी। थैंक यू। आप लोग आशा मैम ऐसे श्वास के पेशेंट को दीजिएगा ऐसे, मतलब यूज बना। बैंगन से समझ नहीं आता हमें, पता नहीं तो पहले के बैंगन ज्यादा। बैगन जो रहता है ना, चरक संहिता में उसका स्पष्टीकरण चक्रपाणी ने बोला है कि बैगन इसलिए मना किया जाता है क्योंकि बैगन जब भी बनाते हैं तो वो बिना मसालों के टेस्टी नहीं लगता है। तो इसलिए जो गरम मसाले वगैरह डालते हैं, इसलिए बैगन की सब्जी मना किया जाता था कि बैगन खाने से वात बढ़ता है। वात इसलिए बढ़ता है क्योंकि गरम मसाले बहुत ज्यादा डाल के बनाया जाता है। लेकिन असली में ओरिजिनल बैगन दिया जाता है यूज के लिए। जी सर, जैसे आजकल डेली रूटीन प्रैक्टिस में हम देखो पेशेंट आता ना हमें, और हम देखने को जैसे एलर्जी वाला पेशेंट है, मान लो कोई फंगस इन्फेक्शन वाला पेशेंट है जिसको एलर्जी वगैरह रहती है, और कई अम्ल पित्त वाले पेशेंट होते हैं, तो हम पूछते अभी आपने क्या खाया था। मोस्ट प्रोबेबली जो लोग बैंगन खा के आते हैं उनको हाइपर एसिडिटी भी बनती है और एलर्जी वाले सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। एकदम से तुरंत खारिश या फंगल इन्फेक्शन एकदम से वो हो जाता है, एग्रीवेट हो जाता है, जैसे रेडनेस हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है सर 90% पर। तो आप बैगन का सब्जी बिना मसालों के कभी खाए हैं क्या? कहाँ खाए सर बैंगन को, हमारे यहाँ कम खाते हैं। मना किया जाता है क्योंकि वो मसाले वाले ही, ज्यादा मसाला लगता है उसमें,
बिना मसाले का बैगन का यहाँ पे यूज बताया ना, तो बैगन को उबाल देना है, मसाले नहीं डालना है। वेजी बैगन को भून के बनाया जाता है। भरता। हाँ, भरता जो होता है उसके अंदर कोई मसाले नहीं होते, केवल हरा धनिया वगैरह पड़ता है ऊपर नहीं, से। यूपी साइड में, यूपी बिहार बंगाल में तो वो बहुत ज्यादा सरसों का तेल और मसाले भी डाला जाता है। नहीं, मसाला सर, नहीं ये कुछ होता। नहीं सर, रीजन हमारे गुजरात में भी जैसे वन्ना मैम ने बताया ना, वैसे इसको गैस पे सेक लेते हैं। सिगड़ी जैसा अगर आपके पास है तो जाली रख के उसको पूरा सेक लेते हैं, थोड़ा उसके सा बाद उसमें सेकने होल के कर बाद देते क्या हैं तो करते हैं? अंदर से भी पक जाता है। फिर पक उसको जाते हैं, थोड़ा, फिर कैसे खाते, कैसे डायरेक्ट खाते हैं क्या? नहीं सर, उसकी छिलके निकाल देते हैं, फिर उसके बाद मसाले उसको क्रश कर लेते हैं और उसमें हरा धनिया, अजवाइन, जीरा, नमक और हल्दी, बस इतनी चीजें डालते हैं। किसी को अगर चाहिए तो मिर्ची थोड़ी सी डाल देते हैं, फिर इसको घी में सेक लेते हैं। बस इसी तरह से बनाते हैं इसको ही, आपने बैंगन का यहाँ भरता किसी को बोलते हैं। चाहिए तो यहाँ पे सबको चाहिए आपके हाथ से बना हुआ। सर, गुजरात जाएंगे तो मैडम आपको भरता बना के खिलाएगी ये वाला। जी जी सर, अभी नमस्ते। मैं बहुत टेंशन में हूँ, थोड़ी दिनों नमस्ते के बाद मैम। आप आइएगा, जरूर खिलाएंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते आशा उषा मैम। बेन। हाँ नमस्ते। हम्म। आशा मैम, ये जो है आपने बताया ना, वो हमारे हम्म। गुजरात में ही मिलता है वो बैंगन, क्योंकि हाँ, मैं ओड़ो ओड़ो मोस्टली, जेने कहवाई ने। हाँ ओड़ो, रिंगण नो ओड़ो जे के ने, राइट। ये यहाँ ही मिलता है गुजरात में ही, बाहर बाहर नहीं मिलता है वो ये। क्योंकि मैं इतनी जगह पे घूम के, जहाँ जहाँ मेरा हस्बैंड का ट्रांसफर, मगर मैंने कभी नहीं देखा। मैं कभी गुजरात आती ना तो यहाँ से लेके जाती थी वो, इसीलिए बोल रहे कि ये नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसमें है ना, जो छोटे वाले रहते हैं ना वो ही ज्यादा रहता है। कि हाँ, मैं वो आगरा ज्यादा में रहते हैं, रहती थी ना पिंक तो वाले। वहाँ व्हाइट वाले रहते थे ज्यादातर, और जो यहाँ देसी जो बोलते हैं ना वैसा नहीं रहता था, थोड़ा बैंगनी कलर का जो रहता है ना वो रहता जी था। जी। तो अलग अलग रहता है। क्योंकि राजकोट में मैं थी तब ये हमारे यहाँ जो नहीं छोटे छोटे कांटे वाले रहते थे, देसी हाँ जो बोलते हैं, वो राजकोट में नहीं मिलते हैं। जी। तो वो भी मैं यहाँ से लेके जाती थी, यहाँ गांधीनगर से। तो हर जगह का बैंगन भी अलग है। जी और मैम, अपना अभी जो आता है अलग ना वो बहुत बड़ा है, अंदर से सॉफ्ट रहता है, वो सॉफ्ट रहता विंटर है में ही आता है वो और ज्यादातर। उसके अंदर बीज भी बहुत कम और एकदम छोटे बहुत छोटे कम, होते हैं, जिसको आप अगर सॉफ्ट रहता है। खाओगे ना तो अंदर पता भी नहीं चलेगा कि आप बैंगन खा रहे हो। और और इसको टेस्ट, हमारे यहाँ ना उसका टेस्ट बाजरी अलग के है। आटे के रोटले के साथ खाते हैं, तो ये जो कफग्न गुण बताए हैं ना, तो उसमें अच्छा काम करता है। बाजरी का आटा सर वैसे भी हमारे हम लोग महाराष्ट्र तो में भी इसलिए मिलता है, हमारे महाराष्ट्र में भी यही बैंगन मिलता है। हम अच्छा लोग मिलता उसको है। भरीत बोल, हाँ भरता बोलते हैं उसको। हाँ बस भरता वो भरता भून, ही। हाँ मगर भून के मैम फिर करते भी हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में रहता है, बाकी शायद नहीं। मैंने अच्छा अच्छा, जहाँ, ओके। हाँ नहीं रहता है महाराष्ट्र, और यहाँ तो फिर भी रहता होगा क्योंकि उषा दोनों मैम बॉर्डर यूपी पर में है है, ना, तो हाँ उसके कारण। उषा मैम यूपी में पिक भी तो भेजिए, होता है हमारे इसमें। यहाँ तो सारे तरीके के बैगन मिलते हैं यूपी में। हाँ तो मैं अभी तो मैम देखो शायद मिलते ही होंगे, क्योंकि अभी सभी जगह का सभी चीज मिलता है। तो अब मैं अब पिक्चर भेजती हूँ, ठीक है मैम। हाँ, वो पिक्चर भेजिए ग्रीन ठीक। ग्रीन वाला ये भी वो बस मिलता है। पवन टेस्टी सर जो रहता है कह मैम। रहे हैं ना, पवन सर बता रहे हैं कि बैगन खाने के बाद या थोड़ा सा दिक्कत, बहुत सारे लोग हिस्ट्री कराते हैं इस तरीके की। मैम ये जो है ना विंटर में ही मिलता है, अभी नहीं आएगा, विंटर में रहता है ज्यादातर। अभी सीजन में मिलता है मैम यहाँ पे तो पूरा, और वो अलग अलग है, जैसे हरे रंग वाला भी होता है, लंबा होता है, जैसे तोरी हाँ होती वो है ना, रहता है, वो सर ऐसा सभी भी होता जगह है। पे रहते हैं। और वो छोटे वाला होता है, एक मोटे वाला होता है। बैंगनी बोलते हैं छोटे वाले को, जो बिल्कुल छोटे। आप जो मोटे वाला जामुनी कलर वाला बोल रहे हैं ना सर, उसको यहाँ हम भुट्टा बोलते हैं। हाँ वो हाँ वो ये जो भुर्ता बोलते हैं ना, उसमें यूज नहीं करते वो ज्यादातर। हाँ, वो बड़े वाला यूज होता है, भुर्ता बड़े वाला ही हमारे यूज करते हैं। जो बड़े वाला बैंगन होता है उसी का बनता है, छोटी बैंगनी वाली को तो बनेगा ही नहीं। अरे वो लंबे वाला होता है उसको बताऊ बोलते हैं, बताऊं हमारे हरियाणा में। अच्छा ओके, हो सकता है वैसा ही होगा, ठीक है। सर इधर तो हम इसलिए प्रेफर नहीं ज्यादा करते क्योंकि ये समझा जाता है कि स्प्रे बहुत होता है इन पे, बैंगन पे, इस वजह से ये नहीं, हेल्दी बैंगन नहीं के होगा। अंदर कीड़े भी बहुत होते हैं, कीड़े आ जाते हैं। हाँ सर जी लेकिन सर। उसकी भी जो ऋतु होती है ना, प्राकृतिक ऋतु जो बैंगन को उगाने की होती है, उस ऋतु में नहीं होता है। अगर हाइब्रिड तरीके से उसका फार्मिंग किया गया है तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा है। मैम सारा चेंज कर दिया। सरोज भाई मैं आने वाला हूँ, फिर बैंगन बना के खाएंगे 2 दिन बढ़िया वाले। बॉस कभी भी आओ, भुर्ता बना के लिट्टी चोखा बनाया जाएगा। एक्सपीरियंस करेंगे फिर अलग अलग वैरायटी से। जरूर जरूर।
सरोज सर, आपको पर्सनली थैंक यू, आपने कल मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। और पवन सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। जिस तरह से पापा आपने कैसे मेरे हैं भाई अभी? को कन्विंस किया ना, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग सेकंड ओपिनियन लेके फिर ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। नहीं तो वो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स ने जो न्यूरोसर्जन, अरे अपने न्यूरोसर्जन थे ना, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि ऑपरेशन करेंगे ही करेंगे। फिर हम लोग ने रात को उनसे बात करी तो बताया कि ठीक है, हम लोग अभी एंजियोग्राफी नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे कैसे चेंजेस आ रहे हैं करके। उसमें अंकल की तबीयत अभी कैसी है कल से? कल रात को स्टेबल थे। डॉक्टर से मेरी बात हुई तो बताया कि वाइटल स्टैटिक्स सब अभी नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन वही है सर, स्टेटिन वगैरह चल रहा है तो ब्लीडिंग मतलब अभी कंट्रोल में है। बट उनका इश्यू यही है कि इनको अगर स्टेटिन बंद कर दिया तो उसके बाद हम कैसे रोकेंगे ब्लीडिंग, ब्रेन के अंदर जो चालू है वो हम क्षार धर्मिता अगर कम कर देंगे ना, क्षार धर्मिता ब्रेन की, जैसे हमने स्वर्ण गैरिक का कल बोला था, तो उससे क्षार धर्मिता कम होने के बाद में ब्लीडिंग अपने आप रजिस्ट हो जाएगी। लेकिन सर अभी तो हमें अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट अलाउिंग अस टू सी अवर पेशेंट। ब्लीडिंग थोड़ा हो रही है, वहाँ पे ब्लीडिंग होगी और वो आर्टरी बंद होगी, वो जो क्लॉट पड़े ना बस उसी को डिजोल्व करना है। इतना लॉन्ग टाइम तक थोड़ी ब्लीडिंग होती है, इतने लॉन्ग टाइम बस वही करना है। हाँ, सेम वही करना है। ना बाबूजी के लिए प्रार्थना करेंगे आज। उसमें ना मां मृत्युंजय मंत्र का वो विनीता चौहान मैम के साथ 12-11 बार जाप करेंगे प्रार्थना में आज बाबूजी के लिए। जी सर, प्रार्थना में बहुत बल होता है, प्लीज आप लोग करिएगा। और एक बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है अभी। बस ब्लीडिंग खत्म, वो सब ओके हो गया। उनका थोड़ा राइट पोर्शन ब्रेन स्ट्रोक बताया, तो राइट पोर्शन में अभी भी थोड़ा मूवमेंट कम है, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन अगर वेट करेंगे तो आ जाएगा। डोंट नीड 20 दिन तक रिकवर हो जाएंगे बाबूजी, देख लेना आप, अपने आप हाथ पैर सब चलना शुरू हो जाएगा। आईसीयू में तो वैसे भी मैनिटॉल वगैरह चलाते हैं ना, एंटीबायोटिक चलाते हैं, तो एंटीबायोटिक और मैनिटॉल से क्या होता है, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन क्योर कर देगा जी, और मैनिटॉल जो अंदर का प्रेशर है उसको सबसाइड कर देगा, स्वेलिंग भी सबसाइड हो जाएगी और तभी फिर वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा। नहीं, सबसे अच्छी बात ये है कि कार्डियक पेशेंट भी है, वो पुराने आईएचडी पेशेंट है, तो हार्ट पे अभी तक इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, ये एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि एलवीएफ बताया था 58%, लेकिन बोले कि अभी एंजियो कल जो कॉन्ट्रास्ट किया ना, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट, तो उसमें बताया कि हार्ट की कंडीशन अभी ठीक है, स्टेबल है। मतलब एलवीएफ तो वैसे भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें एलवीएफ में क्या रहेगा, अभी मैनिटोल दे रहे हैं, उससे इतना ज्यादा डायरोसिस होगा, और वो चल रहे हैं एंटीप्लेटलेट्स चल रहे हैं, तो वो कार्डियक में भी काम करेंगे। स्ट्रोक का मैनेजमेंट का सेम ट्रीटमेंट होता है, उसमें कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं होता। जी सर, आगे कंटिन्यू करो सर प्लीज। ठीक है, अभी हम आगे बढ़े जी। इसका टीका पढ़ते हैं, 20, 21, 22 नंबर का श्लोक। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, जो लोग घर का काम नहीं कर रहे वो पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। शीघ्रवादिभिश्च जले क्वथितै यूष स्यात्। जी, इसका मतलब ये है कि शीघ्र आदि का भी क्वाथ बनाना है, पानी में डाल के क्वाथ बनाना है, फिर यूष बनाना है, उसमें मूंग दाल करे या कुल्थी डाल के इसका यूष बना के देना है। तथैव रासनादि भी यूष स्यात्। हाँ, जो 22 नंबर का श्लोक है ना, इसमें तद्वद रासना बृहत्यादि बला मुदगी सचित्र के, मतलब इस तरह का भी यूष बनाने के लिए बोला है जी। यूषानाः यूषाश्चेति। जी, तो इसमें यूषाश्चेति जब बोला है तो मतलब अलग अलग तरह के यूष बताए हैं। आह मतलब आहू कहा है, यूष अलग अलग तरह के कहा है। चकारात् पूर्वस्मिन् क्वाथे सिद्धा। जी, चकारात मतलब पहले जैसे काढ़ा बनाना है, पहले काढ़ा में फिर दाल डाल के फिर यूष बनाना है, ऐसे बता रहे। शीघ्रवादिनां मुद्गादिभिः सह प्रक्षेप। जी, शीघ्रवादिनाम शीघ्र आदि का लेके और मुद्ग आदि डाल के प्रक्षेप डाल के फिर बनाना है। तत्र निम्बादिनां पल्लवा इतरेषा यथास्व प्रसिद्धो व्यव। तो इसमें नीम डालना है, और जो जो चीजें बताई थी ऊपर श्लोक में
क्या क्या बताया था, तो नीम डालना है, फिर बृहति डालना है, मातुलुंग डालना है, जो जो इनके पत्ते डालना है, और फिर इस तरह से सिद्ध करना है। यूषांतरमः व्याघ्री लभेति। हाँ, व्याघ्री का मतलब कंटकारी होता है, और दुरालभा इसका एक अलग तरह का यूष बनाने के लिए युषांतर महा अलग तरह का बताया। व्याघ्रयादि क्वथित जलै मुद्गादीनां यूष जी, व्याघ्रादि से काढ़ा बना के और उसमें वो क्वाथ में मुदगाड़ी डाल के यूष बनाने के लिए बोला गया है। यूषांतरमः तद्वदिति संग्रहे तु चिकित्सा स्थान अध्याय 6 शिरीष कुंदक कदली कुसुम पिप्पली युतम तंडुलांबुलु अंबुलुत विद्मा श्वास कास हर परम। तो इसमें अष्टांग संग्रह में भी चिकित्सा अध्याय 6वां जो श्वास और हिक्का की जो चिकित्सा स्थान है, उसमें क्या बताया कि शीरीष लेना है, कुंद नाम की वनस्पति, कदली मतलब जो केले जैसा रहता है, कदली का कुसुम लेना है, फूल लेना है, पिपली डाल के, तंडुल मतलब चावल डाल के, और फिर उसका काढ़ा बना के फिर यूष बनाना है। तो ये हिक्का श्वास कास में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। आर नालेन पिष्ट्वा वा मातुलुंग प्रसार वितान जी, हिंगु इसमें सोवर्चल कणा कोल मुद्गान जलेन वा। जी, तो आर नालेन पिष्टवा, आर नाल के साथ उसको पीस के, मातुलंग का रस डाल के, फिर उसमें हिंगू, सौरवर्चल लवण, पिपली, कणा मतलब पिपली, कोल मतलब बेर, और मुद्ग डाल के उसका काढ़ा बना के, ये भी एक वाह वाह जब हो रहे ना, आर नालेन पिष्टवा वा, मातुलुंग रसायनदाम, ये सब ऑप्शन है, हिंगू सौरवर्चल ये सब डाल के इसका काढ़ा से भी हम लोग बना सकते हैं। क्षार वा त्रिफला पाठा बृहति फल मूलजम मुक्ता प्रवाल वैदुर्य शंख सौगंधिक कांजनम। जी, क्षार डालना है या फिर अलग अलग क्षार डालना है। हिक्का और श्वास है तो इसमें अलग अलग वनस्पतियों का क्षार, जैसे यवक क्षार, सज्जी क्षार, टंकन क्षार, वो सब डाल के अपामार्ग क्षार, पलाश क्षार, ये डाल के हम बना सकते हैं। त्रिफला पाठा बृहति फल मूलजम, फल का मतलब क्या बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। चौथा नंबर है लकुज, लकुभिजम, लकुज नाम का जो वनस्पति होता है उसका वो डालना है, फलमूलजम। फिर मुक्ता प्रवाल वैडुर्य शंख सौगंधिकांजनम, ये भी डाल सकते हैं। मोती का भस्म, पिष्टि, प्रवाल वैडुर्य शंख सौगंधिक अंजन, ये सब डाल सकते हैं। मसार गल स्फटिक काचैला लवण द्वयम अपामार्ग फल ताम्रमयो रूप्य शणात फलम। इसमें मसार गल स्फटिक ये कोई चीज है, फिर एला है, लवण द्वयम, 2 तरह के लवण डालने हैं, अपामार का फल डालना है, ताम्र डालना है, अयो मतलब लोहा भस्म, रुप्य मतलब चांदी भस्म, ये सब डालना है एक एक क्षण की मात्रा में। ज्योतिरसेन तत् लिहियादेयो वेक मधु द्रवम लिहियाद वा पिप्पली द्राक्षा पथ्या श्रृंगी दुरालभा। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ज्योति रसेन, ज्योतिषमती का रस, इन सब का अवलेह टाइप बनाना है। ये सारे ताम्र भस्म, रौप्य भस्म, अपामार्ग फल, ये सब का ना लेह बनाना है, और मधु डालना है, एक मधु द्रवम, लिहाद्वा मतलब उसको लेहन करना है, चाटना है, और इसमें पिपली द्राक्षा पथ्या, पथ्या मतलब हरित की, द्राक्षा श्रृंगी कर्कट श्रृंगी दुरालभा। घृत माक्षिक तैलैवा त्रियुष्ण क्षार संयुतम पिप्पली क्षोद्रयुक्तो वा रसौ धात्री कपित्थयो। इसमें घृत लेना है, मधु लेना है विषम मात्रा में, तेल डालना है, ये वाह, घृत लीजिए या तेल लीजिए या और मधु लीजिए, इसमें ऑप्शन है। त्रियुष्ण लेना है मतलब त्रिकटु लेना है, शुंठ मरीच पिपली क्षार डाल के, पिपली शौद्र युक्तो वा, या फिर पिपली और मधु डाल के, रसो धात्री कपित्थयो, धात्री मतलब आमलकी, और कपित्थ इसका रस से बनाना है। सीतोप्ला त्वामलकी द्राक्षा गो श्वश कृद्रशा। जी, इसका मतलब है कि मिश्री लेना है, मिश्री जो रहता है सीतोफला, आमलकी लेना है तो आमलकी, द्राक्षा लेना है,
गाय के गोबर का रस या घोड़े के अश्व शक्रित रस, घोड़े के मल से जो ये रस निकाला जाता है उसका प्रयोग करना है। जीवंती चोरक श्रृंगी पोषकर सुरस शठी। जीवंती वनस्पति लेना है, चोरक लेना है, श्रृंगी कर्कट श्रृंगी, पुष्कर मूल, तुलसी और शठी। पिपली त्वगविड़ क्षार शुंठी हिंग अम्लवेतसम। पिपली लेना है, त्वक मतलब दालचीनी लेना है, विड लेमन लेना है, क्षार लेना है, शुंठी लेना है, हिंगू लेना है, अम्लवेतस लेना है। एला ताम्लकी भारंगी वृक्षाम्ल चेती चूर्णितम। इलायची लेना है, ताम्लकी मतलब भूम्याम्लकी लेना है, ताम्लकी मतलब भूम्याम्लकी लेना है, भारंगी लेना है, वृक्षाम्ल लेना है, इन सब का चूर्ण लेना है। रसेन मातुलुंगस्य मध्येन हविष्यात्वा लीढ़ प्रयुक्त मनेवा केवल चौपयोजितम। हाँ, तो मातुलुंग का रस लेना है, मध्य लेना है, हविष अथवा हविष कुछ है वनस्पति वो लेना है, इनका अवलेह टाइप बनाना है। इसका अन्न के साथ सेवन करना है या केवल उपयोजितम, केवल ऐसे खाएं या अन्न के साथ मिक्स करके खाएं। इदमा श्वास विबंधार्श कास हृत पार्श्व शूलजित इति। हाँ, तो इसको लेने से क्या होता है, ये सारे द्रव्यों से बनाया हुआ। अब देखिए गो शक्रित रस भी पहले यूज होता था, घोड़े के शक्रित रस का भी तो ये हिचकी, श्वास, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, अर्श व्याधि, कास, हृद पार्श्वशूल, इसमें बहुत अच्छा काम होता है। शूलजित ऐसे बता रहे हैं। वंग सेने श्वासा श्लोक 75 शत संगृह्य भारग्यास्तु दश मूलिया तथा परम। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि हाँ, शत संग्रह भारग्यस्तु मतलब उसमें भारंगी लेना है, 100 भारंगी लेना है, संग्रह करना है, 10 मूल्य तथा परम, 10 मूल का वो सब 10 मूल लेना है, शत हरि, एक मिनट, वंग सेन का ये पाठ है कुछ, शत हरित की नाम ये पढ़िए, दिख रहे हैं इस साइड। शत हरित की नाम जी च पचे तोये चतुर्गुणे। हाँ, इसको पानी में लेके हरित की 100 हरित की लेके 4 गुना पानी में डाल के उसको उबालना है। पादावशेषे तस्मिस्तु रसे वस्त्र परिसुते आलोड्य तत्र च तुला गुड़स्य त्वभयाश्चित्ता। इसका 1/4 पादावशेष है, एक पाद, 4 पाद में एक पाद तक उबालते रहना है, काढ़ा बन जाएगा तो उसमें कपड़े से छान देना है। आलोड्य तत्र तुला गुड़ से, उसमें फिर ऐसे घुमाते हुए 1 तुला गुड़ डालना है, तो अभयाश्चता मतलब हरित की डालना है, उसमें हरित की डाल के फिर क्या करना है। हाँ, पुनः पचेतु मृद्वग्नो यावत् लेह त्वमागत शीते च मधुनश्चात्र षट्फलानि प्रदापयेत्। पढ़ दूं सर ये पूरा? हाँ, त्रिकटु पूरा पढ़ त्रिसुगंध दीजिए। च फलिकानि पृथक पृथक वर्षद्वय यवक्षार संचूर्ण्य प्रक्षिपेत। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि इसको क्या करना है कि फिर ना हरित की डाल दिया, गुड़ डाल के हरित की डाल दिया, और इसको ना मृदु अग्नि पे अवलेह की तरह मिक्स करके और ना ऐसे बना दे रहे हैं, अवलेह बन गया। फिर जब ठंडा हो जाए तो क्या करना है, मधुनश्चात्र षट्फलानि प्रदापयेत्, फिर ना 6 पल की मात्रा में मधु डाल देना है ठंडा होने के बाद। फिर क्या करना है, त्रिकटु त्रिसुगंधी, त्रिसुगंधी में क्या होता है, तो अकेला दालचीनी होता है ना, तो दालचीनी जी, एला इलायची तेजपत्ता और नाग केसर। हाँ, ये हो गया त्रिकटु, हो गया शुंठ मरीच पिपली, ये 1-1 पल की मात्रा में डाल के फिर कर्ष 2 कर्ष में यवक्षार डालना है, संचूर्ण प्रक्षेपित तथा प्रक्षेप के रूप में ये चूर्ण को मिक्स कर देना है। भक्षेत अभयामिका लेहस्य अर्धपल्लीहे श्वासं सुदारण हंति कास पंचविध तथा। जी, इसको ना अभया डाल के लेह बना के आधा, तो हमने अभया डाली थी ना शुरू में, तो वही कह रहे हैं कि शायद उससे एक अभया को खाना है हमें। हाँ, और इसका नाम अभया है, ये ना भय को दूर करने वाली है, मतलब एंटी एंजाइटी भी है एक तरह से, घबराहट वगैरह को भी दूर कर देती है, इतनी बढ़िया दवाई है।
इससे श्वासम सुधारणम हंति, मतलब श्वास को भी ठीक करता है, ब्रोंकियल अस्थमा, सुदारुण, कितना भी कठिन से कठिन है। और कास पंचविध, कास जो है वो वातज पित्तज कफज शतज कास और क्षयज कास सभी खांसी में फायदा करता है। स्वर वर्ण प्रदो हीयेष जठराग्निश्च दीपन कुलत दशमूल च तथैव द्विजयाष्टिकम शत शत च संगृह्य जल द्रोणे विपाच्येत। जी, इसका मतलब ये है कि ये स्वर को अच्छा करता है, आवाज को अच्छा करता है, वर्ण को बढ़ाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। और फिर बोल रहे हैं कि कुलथी दशमूल द्विज यष्टिकम, मतलब यष्टि मधु लेना है। द्विज मतलब कोई वनस्पति है, शत शत च संग्रह मतलब 100 लेना है और इसको 1 द्रोण जल में पकाना है। पादावशेषे तस्मिस्तु गुडस्याद् अर्धतुला क्षिप्तेत् शीतीभूते च पक्वे च मधुना अष्टौ पलानि। जी, इसका जब 1/4 हो जाए, ये काढ़े को उबाल रहे हैं तो उसमें गुड़ डालना है 1 तुला। फिर जब ठंडा हो जाए, हाँ, तो ठंडा होने के बाद उसमें शीतीभूते च पक्वे च, जब वो पक जाए, ठंडा हो जाए, तो मधुनो अष्टोपलानि च, इसमें मधु डालना है 8 पल की मात्रा में। षट्फलानि तुगाक्षिर्या पिप्पल्याश्च फलद्वयम् स्त्री सुगंधी च खादेद अग्निबल प्रति। इसमें 6 पल की मात्रा में तुगाश्री डालना है, पिपली जो है वो 2 पल की मात्रा में डालना है, त्रिसुगंधी डालना है, खादेद अग्निबलम प्रति, उसको अग्निबल के हिसाब से कम मात्रा ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आगे पढ़िए। श्वास कास ज्वर हिक्काम नाश्रिये तमक तथा इति जल द्रोणे अत्र प्रतिशत तेन द्रोण द्वये क्वाथ। ये श्वास में, कास में, ज्वर में, हिचकी में, तमक श्वास, नाशेत तमक तथा, ये स्पेशल तमक बोला है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जल द्रोण अत्र प्रतिशत, मतलब 1 द्रोण जल यहाँ पे लेना है, और द्रोण द्वय क्वाथ, 2 द्वय, इतना क्वाथ बनाने के लिए बोल रहे हैं। आप ये बताइए मोनिका मैम, आप बचपन से इतनी इंटेलिजेंट है? आपके बीएमएस के क्लासमेट्स तो आपकी बहुत तारीफ करते होंगे कि इतनी इंटेलिजेंट है आप, क्या बोलते थे आपके बारे में? तो वैसे मैं टॉपर थी अपनी क्लास की, वो आपके अलग बात क्लास है। में मैंने टॉपर थी आप? यस सर, आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छा। तो हम आयुष दर्पण के लोग कितने लकी हैं कि मोनिका मैम हमारे साथ है जो गोल्ड मेडलिस्ट थी। लेकिन सर अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ ना, तो थोड़ा मेरा छूट गया अच्छा, था। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, प्रैक्टिस, वो आप कहीं और चले गए लेकिन आपको बहुत नॉलेज है। और आपका कैसे डेडिकेशन है पढ़ाई में, आप मतलब पढ़ती रहती हैं। तो सीख रही हूँ आप लोगों से, सबसे सीख रही हूँ। जी, थैंक यू। तो आज इन्होंने ये बता दिया, वंग सेन का भी बता दिया और अष्टांग संग्रह का भी बता दिया कि अलग अलग क्या क्या हो सकता है। आगे पढ़ें। पवन जी, अभी हम पढ़े कि देखिए आशा मैम बोल रही है कि यू आर सो इंटेलिजेंट एंड हम्बल पर्सन मोनिका मैम। मुझे तो ऐसे लगता है ना कि जो भी मोनिका मैम के क्लासमेट होंगे वो कितने लकी होंगे कि इतनी टॉपर के साथ पढ़ाई किया। ऐसे नहीं इंटेलिजेंट सर, केसर खाती है मैम और बादाम खाती है। नहीं, आत्मा का भी गुण है पश्चिम जन्म का। पवन सर, आप कैसे गैस करते हो बैठ के? थैंक यू, थैंक यू। चाय आइसक्रीम नहीं लेते क्या मैम? पवन सर बोलते हैं ना चाय पवन सर को मालूम है कि चाय आइसक्रीम खा बिल्कुल सही पकड़ा कमल मैम आपने। हाँ, पवन सर को पता चलता है ना। मुझे लग रहा है कि टेलीस्कोप से देखते हैं वहां तक कि आप क्या क्या खा रही हैं। नहीं मोनिका मैम, आपका काम ही कुछ अलग टाइप का ही है, इसीलिए लग ही रहा था कि आप कुछ अलग ही होगी। नहीं, मोनिका मैम बहुत का intelligent गला है बहुत मैम। सुरीला है ना, इसलिए पवन सर ने गेस किया होगा, राइट? हाँ, पवन नहीं पवन सर का नहीं, ऑब्जर्वेशन सबके लिए बहुत अलग है। मैं देखती हूँ सबके बारे में इतना आराम से बताते और सही रहता है वो। योग करते हैं ना मैम, तो उनका तीसरा नेत्र हाँ। खुला हुआ होगा, खुला रहता है, सही है। राइट? ओके, थैंक पवन सर हैं कि चले गए? जी सर मैं सुन रहा हूँ। आप क्या टेलीस्कोप लगा के देखते हैं मोनिका मैम को, वहां से पंजाब से हरियाणा तक, फरीदाबाद तक? ऐसे ही पता रहता है सर सबके बारे में। जी, अब धीरे धीरे करके पत्ते खुलते हैं ना सबके लिए।
जी सर आप लेकिन एक बात मोनिका बताइए, आप ध्यान करते हैं तो उसमें समाधि अवस्था तक पहुंच गए हैं क्या कभी? मैं नहीं करता मैम ध्यान वान, वैसे ही करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, पर वो नहीं होता इतना। लेकिन मोनिका मैम आप जब भी पेशेंट को कुछ भी दवाई देती होंगी तो उनको बहुत अच्छा परफेक्ट देती होंगी, ये तो मुझे लग रहा है। मैम सर का आप और लोग सीख रहे हैं सर, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, अभी बहुत सर मतलब करते हैं प्रैक्टिस पहले भी, लेकिन उतना ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, इससे डेफिनेटली सर जो सक्सेस रेट है वो बढ़ा है, क्योंकि आप बिल्कुल रूट लेवल पे काम करते हैं ना, और समझ में आती है कि हम अगर वातनाशक 10 कषाय हैं तो उनमें से कौन सा कषाय यहाँ पे काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तो वो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे। आप अपने हस्बैंड सर को तो बहुत सारा ऐसे टिप्स भी देती होंगी, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो भी तो हाँ इम्पोर्टेंट। सर, मैं यहाँ से सुन के मैं उनको भी, हालांकि वो भी सर उनका काफी अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत टाइम से कर रहे हैं वो, तो उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी है। तो मैं उनको फिर भी यहाँ से जो भी मुझे पता चलता है सर मैं बताती हूँ जरूर कि ये एक नई चीज आज मुझे पता चली। मुर्गी दाल बराबर जी ऐसे ना बोलो, एक्सप्रेसिव नहीं है तो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंटेलिजेंट बहुत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपको क्या पता इतनी पेशेंट की भीड़ नहीं ऐसी सर, मेरे कहने का मतलब है सर, जैसे अभी यहाँ पे आप लोग सब बैठ के समझाते हैं ना चीजों को, तो हर एक के अंदर वो चीज नहीं होती है, कुछ लोगों को नॉलेज पूरी है लेकिन वो उस चीज को बहुत ज्यादा ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, वो सो पेशेंट तो ठीक कर रहे हैं ना, वो हाँ इम्पोर्टेंट है। पेशेंट बहुत ठीक कर रहे हैं पेशेंट सर, ठीक होना पेशेंट चाहिए बस सर, हमारा। पेशेंट सब उनको भगवान की तरह मानते हैं सर, उसमें कोई डाउट नहीं, आपके पाँव छूते हैं उनके बड़े बड़े लोग भी, तो ऐसा सब ठीक है, वो सब ठीक है। तो और डॉक्टर लोग कम ही बोलते हैं असली में। और मोनिका मैम के पास फीमेल पेशेंट आती है तो इनका मैम का हो रहा है इतना अच्छा, वो आके अपनी प्रॉब्लम ही भूल जाती है, ऐसे ही उनका सत्ता आपको जागृत मालूम हो है जाता करिश्मा कपूर भी आई है मैम के पास, करिश्मा कपूर ने तो ट्रीटमेंट लिया है मैम से। है। अच्छा सर। सर वो एक शेखर सुमन की वाइफ भी आई थी सर एक बार। जी वही तो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। ठीक है, अभी सुनिए ना, अभी हम बाद में ये आगे का पढ़ेंगे। हम सब लोग प्रेयर कर देते हैं आशा मैम के पिताजी के लिए। कौन करेगा? महामृत्युंजय कह रहे थे ना पवन सर। हाँ मोनिका मैम आप करो, हम पीछे जी पीछे मोनिका करते हैं। मैम, नहीं सर आप आपको कीजिए बोला ना, एक वो आप एक मोनिका मैम बंदा आप कर दीजिए। पहले विनीता चौहान मैम से महामृत्युंजय हाँ जप विनीता कराते हैं। चौहान। विनीता चौहान मैम आप बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू सर, प्रणाम। और आज का प्रणाम जो सभी प्रेयर लोगों है सब इनके पिताजी के लिए हो, ऐसा ऐसा बोलिए आप। को। आशा मैम के पिताजी के स्वास्थ्य के लिए हम सब ये प्रेयर करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र, भगवान को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ दे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। गन्धिं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् यजामहे सुगन्धिं त्र्यंबकं दवाई नहीं लगाया, ये वाली लगाई। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्
मृत्योर्मुक्षीमामृता ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात् ॐ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् यामहि सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं ओम शांति। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। ये प्रार्थनाएं केदारनाथ से आई हैं। हमारी विनीता मैम जो हैं वो अगस्त्य मुनि की हैं, जो कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। सर अगस्त्य ऋषि की तपस्या भी है वो। किसकी? अगस्त्य मुनि की तपस्या भी है। डॉक्टर वंदना पाठक मैम, आप भी कोई प्रेयर करेंगी क्या इनके पिता? मैम सर रुद्राष्टक करवाइए सर, बहुत अच्छा करती है, बहुत ज्यादा। प्लीज सब शांत रहिए, मैम को बस सुनिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिवाइन लगता है। उनका आवाज बहुत अच्छा है। वंदना मैम तो एकदम देवी माता लगती हैं। विनीता मैम की भी आवाज काफी अच्छी है, मतलब जो लय है ना उसमें पता चलता है भक्ति रस कितना भरपूर है। विनीता मैम, सविता मैम और अपना ये मोनिका मैम और वंदना मैम, तीनों चारों का आवाज बहुत ही अच्छा है। और एक और मैम श्रुति मैम भी हैं। हाँ श्रुति मैम भी, हाँ उनका भी अच्छा है। आकांक्षा मैम नहीं आ रही नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रही। एग्जाम है, आकांक्षा मैम का एग्जाम है। आकांक्षा मैम भी जी, आकांक्षा मैम। बैठिए, आज मोनिका मैम और पवन सर करेंगे, मैं फिर करूंगी। ठीक है, पहले मोनिका मैम आप कर दीजिए, वंदना मैम बाद में। फिर उसके बाद पवन सर, मैं फिर कल करूंगा। वरना मैम आपका सुना नहीं, आप कीजिए ना प्लीज मैम, करिए, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगता है। आप करिए, हम सुनते हैं आराम से। बहुत आपका आवाज बहुत रियल में स्वीट है। फैमिली की तरह हो गया है ना अपना, तो फैमिली में अगर छोटे अपनी बड़ी बहन से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप कर दीजिए ना जी। वो धुन मेरी कोई एक पक्की नहीं है, कभी कुछ नहीं करती, कभी कुछ। कोई नहीं, आपकी आवाज इतनी मधुर है, कुछ भी गाएंगे अच्छा लगेगा। नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं
विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीहं गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरममुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परिवानराणा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुल्यं जराजन्म दुःखोग ताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। वंदना मैम, बहुत अच्छा। मैम हमारे पास कितना, हमारे ग्रुप में कितने लोग हो गए रुद्राष्टक गाने वाले? मोनिका मैम है, 2 तरह से गाती हैं। वंदना मैम ने आज अलग तरह से गाया, उस दिन अलग तरह से गाया था। हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है मैम ने, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू। पर्सनली मैं मुनीश शर्मा मैम का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और अरविंद सर का, क्योंकि कल मैं आईसीयू में पैर रखने से पहले आशा मैम हम सब प्रार्थना कर रहे आशा हैं। मैम आप दिल खोलकर ना करें, हो जाइए मैम। मैम हम और सब आप की पूरे ICU आयुष में दर्पण की जाइए प्रार्थना मैम, है आपके साथ में। एक अपना कोई ग्रंथ लेकर जाइए, बोलिए मुझे प्रार्थना सुनाना है अपने फादर को। जी और मैं आप गणपति पाठ जाइए लेके और आपको जाती हूँ मिलेगा वहाँ वहाँ रुकने के लिए। सब अच्छा हो जाएगा। और आशा इतना मैम। बड़ा बीमारी थोड़ी ना है, ठीक हो जाएंगे पूरा। हाँ ठीक हो, आप है ना उनके पास जाओ ना, उस टाइम ये गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना मैम, जी वो मैं पढ़ती जब भी बहुत ही और अच्छा मंत्र रहेगा नहीं भी उससे। पढ़ेंगी तब भी वो ठीक होने वाले हैं। हाँ नहीं हो ही जाएंगे मैम, डोंट वरी। अरे रिकवरी बहुत अच्छी है, बहुत हाँ। अच्छी रिकवरी है, इसमें और घबराने की सरोज सर, पवन सर की क्लिनिकल प्रैक्टिस ICU की मामले में बिल्कुल परफेक्ट है, वो कह रहे हैं तो सब सही होगा। आशा मैम बिल्कुल चिंता मत करिए। और आप मैम ग्रंथ बिल्कुल लेके जाइए मैम हाथ में। मतलब मैं मदर इन लॉ के लिए सबको लोग रोक देते थे और मैं जाती थी, मुझे हाँ 15 वंदना मिनट मैम का 20 मिनट मुझे कोई आज मना भी नहीं याद है। करता था। 20 मिनट्स में रुक जाती थी वहाँ, कोई मना नहीं करता था और बहुत इफेक्ट आता है उसका मैम। जी सर आज मैं करूंगी मैम। वंदना मैम की वजह से इनकी सासू माँ 1 साल और ज्यादा जी, मुझे अभी भी याद है। आशा मैम कहाँ पर है आपके पापा, कहाँ पर है? बड़ोड़ा में है VNS में।
बड़ौदा में कौन सी जगह पे? कौन सी VNS हॉस्पिटल? कौन VNS से है हॉस्पिटल? हाँ, वडोदरा न्यूरो साइंस, अच्छा न्यूरो साइंस, वो कहाँ पर है? एक मुझे वो ज्यादा अकोटा नहीं मालूम। अकोटा। अकोटा, ओके। उषा मैम आप जाके आइए ना एक बार अगर आपको हाँ, टाइम। मैं वही सोच रही हूँ, मैं ऐसे भी शनिवार को आ ही रही हूँ। मैं कब से लास्ट अभी 1 वीक पहले आई थी ना, तभी मिलने का सोच रही थी, मगर सिचुएशन। पूरा ठीक हो जाएंगे वहां से निकल हाँ, आईसीयू से नहीं नॉर्मल। मैं आऊंगी मैम, आपको कॉल करूंगी मैं, ठीक है जी मैम? ओके ओके, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। ठीक हो ही चुका है, बस रिकवरी पॉसिबल है। और वहां से हाँ निकलने के बाद आयुर्वेद रसायन देंगे फिर ठीक हो जाएंगे। और जी सर, ओके धन्यवाद आप सभी। पैटर्न के लिए तो सर बता दो, कुछ न कुछ दे दे थोड़ा सा रिकवरी और फर्स्ट कोई अपना योग बना के ना, जैसे जाए तो कोई ये जब पैटर्न के वहां से लिए आएंगे कुछ ना, वहां से आईसीयू से निकलेंगे तो मैं कुछ दवाई भेजूंगा आशा मैम को, फिर और अच्छा रिकवरी हो जाएगा। जी सर, अभी तो वो लोग अलाउ कर नहीं रहे हैं, वो अपना हाँ फूड वही वगैरह भी वाली बात जूसेस है। वगैरह दे रहे हैं। मैं आज कुछ से अच्छा लेके दवाई भेजूंगा यहाँ से, फिर अच्छे हो जाएंगे। जी सर। और उनको कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव तो कुछ नहीं होगा। सर वैसे भी कॉन्शियस है, ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई है, थोड़ा सा ही है, वो क्लॉट जल्दी डिजोल्व हो जाता है, ऐसे पेशेंट ना हो जा 20-21 दिन में हो जाते हैं ठीक। जी, और भगवान पे भरोसा रखिए। अंजना में वहाँ भगवान विश्वनाथ जी का प्रार्थना कर रही हैं, तो वो अच्छे हो जाएंगे सब। जी आज सर, आप सभी की प्रार्थनाओं का ही साथ है जो केदारनाथ की रिकवरी वाइब्स आ ही गई आज। कौन? केदारनाथ की वाइब्स आ ही गई आज विनीता मैम की तरफ से। जी, वही शांति हम पाठ कर दीजिए प्लीज। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन शुभ हो। भगवान शिव की अपार कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद सभी को। प्रणाम पवन बॉस, प्रणाम सभी को। सभी को बहुत बढ़िया। प्रणाम सभी को, थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी लोग को, प्रणाम शाम को सर, प्रणाम। मिलेंगे। प्रणाम सभी को।